हेलो स्टूडेंट, शिव कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से चैप्टर 2 हम पढ़ा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। स्टूडेंट, हम लास्ट एक्सरसाइज लेकर आ गए हैं। इसका जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो चलिए करते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं तो सारे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं स्टूडेंट, जिसमें से आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसमें ना तो आपको प्रूव करना है और ना ही इसमें कोई मान निकालना है। तो इसको क्या करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है, जितना भी छोटा से छोटा रूप में, सरल से सरल रूप में इन्हें व्यक्त कर सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए स्टूडेंट कुछ यहाँ पे आपको मान के चलना है, और यहाँ पे स्टूडेंट जितने भी फार्मूले आएंगे तो हम क्रमशः क्या करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, लिख लेते हैं हल, और हमें दिया क्या गया है उसे लिख लेंगे। तो स्टूडेंट हमें दिया है tan इनवर्स x अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना दिया गया है और इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम माना मान के चलते हैं कि मान लेते हैं, माना x इक्वल क्या मान लेते हैं, ए साइन थीटा मान कर चलते हैं। यहाँ पर ए साइन थीटा क्यों मान है, क्योंकि हमारे पास ए दिया गया है। यदि ए की जगह एक होता है स्टूडेंट 1 तो हम यहाँ पर केवल और केवल साइन थीटा मानते। तो ए साइन थीटा क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया है इसलिए। अब देखिए यदि हम यहाँ से स्टूडेंट थीटा का मान निकालते हैं, यहाँ से आप यदि थीटा का मान निकालते हैं तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बताइए। तो थीटा बराबर हो जाएगा, जब इसे पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स अपान ए हो जाएगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है x इक्वल ए साइन थीटा दिया गया है। यदि स्टूडेंट आप पहले x को पक्षांतर करते हैं तो x अपान ए हो जाएगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों ये बचा साइन थीटा, ये साइन थीटा बचा, और जब साइन को भी आप पक्षांतर कर देंगे तो ये बच जाएगा साइन एक्स अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, और साइन को पक्षांतर किए तो ये इन्वर्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स अपान ए हमने लिख दिया है। तो ये कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको बता दिया, तो इतना कन्फर्म हो गया कि ये कहाँ से आ गया स्टूडेंट। तो हमने मानकर चला कि माना x इक्वल ए साइन थीटा, तब थीटा इक्वल आ गया स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स अपान ए। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब स्टूडेंट इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हमारे पास है स्टूडेंट tan इनवर्स x अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार दिया गया है। अब हम क्या मान के चले हैं, x बराबर ए साइन थीटा मानकर चले हैं, तो हम x की जगह में ए साइन थीटा रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं स्टूडेंट, tan इनवर्स x की जगह में रख दीजिए तो ए साइन थीटा हो जाएगा, और फिर इसके बाद अपान है, रूट है ए स्क्वायर, और माइनस x के जगह आप ए साइन थीटा रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आया, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन दिया गया था tan इनवर्स x अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कि इसे सरल से सरल में तोड़ना है स्टूडेंट, सरल से सरल रूप में लाना है। तब हमने क्या किया कि सबसे पहले लिख लिया हल। हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि tan इनवर्स x अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना क्वेश्चन में दिया गया था। इसके बाद हमने मान लिया, माना x बराबर स्टूडेंट हमने मान लिया ए साइन थीटा। ए साइन थीटा क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया है। यदि ए ना दिया रहता तो हम यहाँ पर मान लेते साइन थीटा केवल और केवल, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से ए स्टूडेंट हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है
cos थीटा होता है। क्यों cos थीटा होता है? क्योंकि स्टूडेंट हमने पढ़ा था शुरू में, क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट हम cos स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए हमने x इक्वल क्या मान के चला, a साइन थीटा, कि यहाँ से यदि a हम कॉमन ले लेते हैं तो स्टूडेंट हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो इतना मान के चले हैं, तो इतना कंफर्म हो गया कि हमने मान कर क्यों चला। तो हमें इसमें सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हमें मान कर ही चलना है स्टूडेंट, ताकि हमारा सरलतम रूप आ सके। तो चलिए यहाँ पर इसके बराबर ये लिख दिए। अब आगे चलते हैं, तो tan इनवर्स a साइन थीटा दिया गया है, तो a साइन थीटा बटा में स्टूडेंट a स्क्वायर हम यदि कॉमन ले लेते हैं रूट के अंदर तो हमारा बच जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको समझ में आया? तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि फार्मूला कौन सा होता है। अभी अभी हमने देखा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आ जाता है? तो ये मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और जब इसे हमने पक्षांतर कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स, इसके बाद है a साइन थीटा। देखिए यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि a को बाहर कर देंगे, तो 2a है यहाँ पे, तो ये इसका अगर वर्गमूल करेंगे, मतलब कि a बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हट जाएगा, यानी एक a बाहर आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, इसका मान होता है cos स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कंफर्म। अब देखिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, तो साइन थीटा बचा, और बटा में क्या बचा स्टूडेंट, तो ये बचा cos स्क्वायर थीटा है, तो जब इसे बाहर निकालेंगे, दो ठो cos है, cos थीटा इंटू cos थीटा, तो इसे बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, cos थीटा आ जाएगा स्टूडेंट। अब आपको पता है, क्या पता है बताइए? ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है। तो रख देंगे उसकी जगह, तो चलिए रख देते हैं। tan इनवर्स इसकी जगह हो जाएगा tan थीटा, tan से tan कैंसिल, बचा क्या, तो बचा यहाँ पे थीटा, और हमने थीटा बराबर क्या मान के चला था, तो स्टूडेंट हमने x बराबर a साइन थीटा मान के चला था। कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x इक्वल हमने मान कर चला था a साइन थीटा मान के चला था, तो थीटा का मान क्या निकाल लिया था हमने, x अपान a निकाला था स्टूडेंट, बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। फिर इसको पक्षांतर किए थे तो साइन इनवर्स x अपान a बराबर क्या हुआ था, थीटा, यानी थीटा की जगह स्टूडेंट क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x अपान ए। तो यहाँ पर आपको समझ में आया? तो यहाँ पर हम थीटा की जगह लिख देते हैं, चलिए साइन इनवर्स x अपान ए, इसीलिए हमने वहाँ पे समीकरण 1 मानकर चला था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से लिए हैं हम, 1 से है, ठीक। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स x अपान ए, ये हमारा क्या हो गया आंसर। हम किसके बराबर लेकर चले थे, तो स्टूडेंट लेकर चले थे tan इनवर्स x अपान रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका सरलतम रूप है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि tan इनवर्स 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसे भी सरलतम रूप में व्यक्त कर देते हैं, ये भी उसी तरह सरल क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना क्या है, हल, और जो दिया गया है उसे लिख लेंगे कि दिया है tan इनवर्स 1/√x² - 1, इतना आपको सबसे पहले लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करने के लिए x की जगह में कुछ ना कुछ मान के चलेंगे। तो कुछ ना कुछ मान के नहीं चलेंगे तो इसे हल ही नहीं कर सकते। तो चलिए इसे मान कर चलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या मानेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा मान के चलेंगे, सोच के चलेंगे कि इसका फार्मूला होता हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम यहाँ पर x इक्वल हम मान लेते हैं सेक थीटा। क्या मान लेते हैं, x इक्वल सेक थीटा मानकर चलते हैं स्टूडेंट। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब हम x की जगह रख देंगे सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और जब हो जाएगा स्टूडेंट, तब इसका फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का होता है tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तब हम क्या करेंगे, x की जगह सेक रख देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तब इसका क्या फार्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या रख देंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x इक्वल क्या मान लेते हैं, सेक थीटा। और जब हम थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, तब थीटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, सेक को पक्षांतर करेंगे तो सेक इनवर्स x हो जाएगा। थीटा का मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि लास्ट में जब हमारा थीटा आए तो थीटा का मान हम रख सकें। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, रख देते हैं tan इनवर्स 1/√x² - 1, ये आ गया। इसके बाद देखिए बराबर है तो बराबर, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, यहाँ पर 1 है तो 1, और x का मान हमने मानकर चला है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पर आप बताइए। तो स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर वैल्यू को हम रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह में आपको रखना है tan स्क्वायर थीटा, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे लिखेंगे tan इनवर्स 1/, अब tan क्या है, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 2 tan थीटा है, तो जब इसे रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा। हो जाएगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है cot, होता है कि नहीं होता। तो 1/tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो इसे लिख सकते हैं cot थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे cot थीटा, लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे, तो लिख देंगे tan इनवर्स, इसके जगह में लिख देंगे cot थीटा। अब यहाँ से tan से cot कटेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, चलिए बताइए। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसका भी एक फार्मूला होता है, किसका, तो इसका फार्मूला होता है tan π/2 - थीटा, मतलब कि tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। अब ये कहाँ से होता है स्टूडेंट, तो आपने 11th क्लास चतुर्थांश में पढ़ा होगा। पूरे 1/4 से स्टूडेंट कम से कम 60 फार्मूले निकल कर के आते हैं। तो 1/4 से कितने, तो 60 फार्मूले निकल कर आते हैं। नहीं वो चतुर्थांश बनता है तो सब बनता है। तो यदि आपसे नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं चतुर्थांश बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 90 - थीटा बराबर होता है स्टूडेंट cot थीटा। तो यहाँ पर आपको रख क्या देना है, cot थीटा की जगह। तो यहाँ पर tan इनवर्स है, तो यहाँ पर चेंज क्यों किए हैं, क्योंकि tan से tan कट जाएगा, हमारा बचेगा π/2 - थीटा। तो देखिए इसके जगह में रख दीजिए tan π/2 - थीटा, ये रख दिए स्टूडेंट। यहाँ से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचा क्या,
तो बचा π/2 माइनस थीटा। अब हमने x बराबर क्या मान के चला था, तो x बराबर मान के चला था sec थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा, चूंकि थीटा बराबर है sec इनवर्स x, यहाँ से ये मान क्या कर देंगे, रख देंगे, तब इसका मान क्या हो जाएगा, आंसर बराबर हो जाएगा π/2 माइनस sec इनवर्स x। ये हो गया इसका राइट आंसर। तो स्टूडेंट हमने लेकर चला था क्वेश्चन, इसमें माना मान लिया, फिर इसके बाद हमने मान रख दिया, फिर इसके बाद स्टूडेंट हमारा मान आ गया, यही है इसका सरलतम रूप। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, कॉट इनवर्स 1/x² - 1 को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है, तो उसी प्रकार इसको क्या करना है, हल कर देना है स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, कॉट इनवर्स, और वहाँ पे क्या था स्टूडेंट, टेन इनवर्स। बाकी दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा था आपने कि टेन इनवर्स 1/√1 x² - 1, और यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स 1/x² - 1। तो देखिए x² - 1 है, तो यहाँ पर भी सेक मानकर चलेंगे, सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या होता है, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से टेन बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर लिखेंगे हल माना, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है इसे लिख लेते हैं। दिया है स्टूडेंट, क्या दिया है, तो दिया है कॉट इनवर्स 1/√x² - 1, ये दिया गया है आपको, इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ पर माना मान लेंगे कि माना x इक्वल सेक थीटा मान लेंगे, और थीटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/थीटा x की जगह क्या माना है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया कि चूंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 का होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला आप लगा देना है। तो चलिए रख देते हैं फार्मूले पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/, तो रूट में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इसके जगह आपको क्या लिख देना है, टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1/, ये बाहर आ जाएगा, तो टेन थीटा, दो टेन है, एक रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉट इनवर्स, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, चूंकि स्टूडेंट 1/tan थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ये होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा थीटा, और हमने x बराबर क्या मान के चला था, सेक थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। ये हो गया इसका सरलतम रूप, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 4x/1 + 4x² बराबर 2 tan इनवर्स 2x। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको LHS लेकर चलना है और RHS लेकर के आ जाना है, या कि फिर RHS लेकर चलना है तो LHS लेकर आ जाना है, यानी दोनों जो बराबर है तो बराबर के इस पर और उस पर LHS और RHS क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है हल, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसे लिख देना है कि साइन इनवर्स 4x/1 + 4x² दिया गया है। इसके बाद दिया गया है इक्वल 2 tan इनवर्स 2x, इतना दिया गया है। इसके बाद आपको स्टूडेंट LHS लेकर के चलना है। तो चलिए LHS लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 4x/1 + 4x²। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे हम x की जगह में क्या रख दें, ताकि जो ये हमारा दिया गया क्वेश्चन है
आसानी से सॉल्व हो सके। तो देखिए स्टूडेंट, इसे हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं साइन इनवर्स ये है। अब देखिए इसे 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जा 4 यानी 4x हो जाएगा। इसके बाद अपान 1 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2x का वर्ग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यहाँ पे कर दिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बताइए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 2 इंटू 2x, ठीक है, और 1 प्लस 2x स्क्वायर यहाँ पर हो गया। इस प्रकार हमने क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। अब स्टूडेंट 2x इक्वल आपको क्या मानकर चलना है, tan थीटा। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर माना मान लेते हैं, माना 2x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा। इस प्रकार हमने मान लिया। अब थीटा का भी मान तो निकालना है स्टूडेंट, तो चलिए थीटा का मान निकालते हैं। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x बराबर थीटा। थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए मान रख दीजिए x का, 2x का मान रखना है ना आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 है तो रहने दीजिए 2x का मान हमने क्या माना है, tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा। इसके बाद स्टूडेंट 1 प्लस 2x का मान tan थीटा स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका। इसके बाद इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा का होता है। किसका होता है, तो साइन 2 थीटा, चूंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसीलिए इसको क्या कर दिए हैं, व्यवस्थित कर दिए हैं स्टूडेंट। इस प्रकार आप इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो लिख दीजिए बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल। अब यहाँ पर आप देखिए 2 थीटा हो गया। अब थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x। तो चलिए लिख दीजिए 2 पहले से था tan इनवर्स 2x, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हम LHS लेकर चले और RHS हमारा आ गया 2 tan इनवर्स 2x। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, LHS हम लेकर चले। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 1 माइनस 6x स्क्वायर अपान 1 प्लस 6x स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स रूट 6x आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर भी स्टूडेंट LHS लेकर चलना है और RHS लेकर के आ जाना है। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल, और जो दिया गया है उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है cos इनवर्स 1 माइनस 6x स्क्वायर अपान 1 प्लस 6x स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स रूट 6x। स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको क्या करना है, LHS लेकर चलना है, RHS लेकर के आ जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, LHS को व्यवस्थित कर लेते हैं, तब इसको बराबर कुछ मान लेते हैं और जब मानेंगे तभी तो हमारा ये आंसर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम LHS को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि cos इनवर्स है तो cos इनवर्स स्टूडेंट 1 माइनस 6x स्क्वायर और 1 प्लस 6x स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम cos इनवर्स 1 माइनस, इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, तो रूट 6 और x का वर्ग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो इसलिए हम इसे इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस रूट 6x का वर्ग, इस प्रकार कर सकते हैं। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 2 का x के साथ होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और रूट का होगा 2 के साथ तो 2 से रूट कट जाएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? देखिए ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट और ये फार्मूले में फिट हो जाएगा और जब फार्मूले में फिट हो जाएगा तो इसका सलूशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा तो 6 बचेगा स्टूडेंट, x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। तो हमने इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया।
इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कर लेते हैं माना, मान लेते हैं कि स्टूडेंट माना √6x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। क्यों मान लिए हैं? क्योंकि √6x की जगह हम tan थीटा रख देंगे तो 1 - tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा। तो यहाँ से cos कट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर मान के चला है √6x बराबर tan थीटा। और स्टूडेंट यहाँ पे आपको थीटा का भी मान कर चलना है। थीटा का मान ज्ञात करके इसलिए चलना है क्योंकि लास्ट में जब हमारा थीटा आए तो हम उसका मान रख सकें। तो देखिए थीटा को यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो थीटा उसी जगह रहेगा, tan को पक्षांतर कर दीजिए तो tan √6x बराबर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद आप देखिए LHS हम लेकर चले थे, LHS हमारा क्या था स्टूडेंट? तो cos का मान रख देते हैं √6x, इसका मान क्या लिए हैं? √6x बराबर tan थीटा लिए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 1 - 6x, √6x की जगह में आप tan थीटा लिख देंगे तो tan स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा स्टूडेंट 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? मान रख दिया। इसके बाद यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या फार्मूला हो जाएगा? cos 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फार्मूला लिख देंगे स्टूडेंट। चलिए लिख देते हैं इस फार्मूला को। तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब यहाँ से cos से cos क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या? तो 2 थीटा बचा और थीटा बराबर क्या मान के चले हैं? तो देखिए यहाँ पर √6x बराबर tan थीटा मान कर चले हैं तो थीटा बराबर क्या आ गया? tan इनवर्स √6x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल 2 थीटा की जगह में रख देंगे √6, सॉरी यहाँ पे क्या है? थीटा की जगह में tan इनवर्स √6x। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स √6x, यानी लास्ट में इसका आंसर आ गया 2 tan इनवर्स √6x। यहाँ पे आपका प्रूव्ड हो गया। LHS लेकर हमने चला और यहाँ पर हमें क्या हो गया? RHS मिल गया, यानी फाइनली हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर। इस प्रकार स्टूडेंट हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन है 6th नंबर, tan इनवर्स √1 - cos x अपान 1 + cos x को सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए इसे सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया गया है इसे लिख लेते हैं। तो हल दिया है, क्या दिया है? tan इनवर्स रूट में दिया है 1 - cos x अपान 1 + cos x, इस प्रकार दिया गया है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला? तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 फार्मूला इस प्रकार होता है। 1 - cos x जहाँ पर रहे तो इसका फार्मूला क्या होता है देखिए। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। तो जितना भी फार्मूला आता है स्टूडेंट, सभी के सभी फार्मूला आप नोट डाउन करते जाइए, एक विधिवत नोट्स बनाइए। यदि आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो लास्ट में आपको पछतावा होगा कि हम नोट डाउन कर लेते। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे, एग्जाम के समय जब आप पढ़ेंगे, तब आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा कि फार्मूला कहाँ से आता है। जब यहाँ आप फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे तो आपको पढ़ने में और सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 - cos x बराबर क्या होता है? तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो 2 sin स्क्वायर x अपान 2 होता है। इसके बाद स्टूडेंट एक और होता है 1 + cos x का क्या होता है? तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x अपान 2। देखिए जब 1 - cos x रहे, क्या रहे? जब 1 - cos x रहे तो स्टूडेंट 2 sin स्क्वायर x अपान 2 होता है, और जब 1 + cos x रहे तो 2 cos स्क्वायर x अपान 2 होता है। तो यहाँ पर 2 फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला को आपको क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। ये फार्मूला चलिए लगा देते हैं, इसे सरलतम रूप में करना है। तो यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स √1 - cos x और फिर अपान में दिया गया है 1 + cos x।
तो चलिए इनका फार्मूला हम रख देते हैं। तो सबसे पहले है tan इनवर्स, फिर रूट में है तो 1 माइनस कास एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 और बट्टे में हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स अपान 2। यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, केवल फार्मूला रख दिए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये सभी फार्मूला स्टूडेंट आपको अपकलन और समाकलन जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर उसमें भी उपयोग आएगा, इसलिए फार्मूला विधिवत तरीके से आप लिखते जाइए। इसके बाद tan इनवर्स बचा क्या है आपके पास, तो साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 और कास स्क्वायर एक्स अपान 2। अब यहाँ पे हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि tan इनवर्स इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अपान 2 अपान कास एक्स अपान 2 का होल वर्ग कर देंगे और ये वर्ग से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों में वर्ग है तो एक्स्ट्रा रख दिए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे tan इनवर्स ये जब कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, साइन एक्स अपान 2 बटे कास एक्स अपान 2, इतना बच जाएगा। इसके बाद देखिए साइन बटे कास का क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। ये आपका क्या होता है फार्मूला। तो इसकी जगह आप क्या कर देंगे, देखिए थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स अपान 2 है, तो थीटा की जगह हो जाएगा एक्स अपान 2। तो यहाँ पर इक्वल है tan इनवर्स रख दीजिए, tan थीटा की जगह एक्स अपान 2 है तो एक्स अपान 2। अब यहाँ पे tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा क्या, तो x बटे 2 बचा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया x अपान 2। कार स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से 6 क्वेश्चन देखे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे के पूरे 2 क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए है और स्टूडेंट 4 क्वेश्चन सरल करना है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।